सौतेली माँ, आज मैं जो लिखने जा रही हूँ हो सकता है उससे बहुत लोग हमें गलत भी समझे, लेकिन किसी को ठेस पहुँचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बल्कि मैं तो वो लिखने जा रही हूँ जो मैंने देखा है और महसूस किया है। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं होते, इसलिए उसने माँ बनाई है। लेकिन कुछ बच्चों के नसीब में तो माँ भी नहीं होती। माँ वो शख्स है जिसके बारे में सुनते ही अपनेपन का एहसास होने लगता है, जिसकी छाँव में हमें सब कुछ मिलता है। माँ के होते हुए हमें हमसे दुख से दूर और सुख के करीब होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो माँ का नाम सुनते ही उनकी आंखें नम हो जाती है, जिसमें से कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं दूसरी माँ, सौतेली माँ के बारे में, जो कि 100% में से 10% ही अच्छी होती हैं। हर बच्चे का सपना होता है कि वो दूसरी माँ में अपनी माँ देखे और सारे पल उसके साथ जिए। जो अपनी माँ के साथ नहीं जी पाए, लेकिन हर किसी को ये सपना पूरा नहीं हो पाता है। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसी ही माँ की जिसने दूसरी शादी तो कर ली, लेकिन उस घर को अपनाया कभी नहीं। और ज्यादातर दूसरी माँ अपने पति के बच्चों से नफरत करती है, लेकिन यहाँ तो उसे अपने पति से भी कोई खास लगाव नहीं था। अगर उसे किसी से प्यार था तो बस अपने बच्चों और पैसों से। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। औरत होकर भी वो बच्चों को ऐसी गालियाँ देती थी जिन्हें देने से पहले एक आदमी को भी सोचना पड़े। इंसानियत की सारी हदें लंघ दी। उस औरत ने उन बच्चों को क्या कसूर था, उन्हें तो बस एक माँ का प्यार चाहिए था। हमारे समाज में हर तरीके के लोग रहते हैं, जिसमें से सबसे अच्छा माँ को ही बताया गया है। भगवान से भी ऊपर माँ बाप का दर्जा होता है। पिता के बिना भी बच्चों का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन फिर भी हम सब माँ को पिता से भी ज्यादा मानते हैं। अब अगर ऐसे में कोई माँ ही बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करे तो ममता शब्द पर उंगली उठना लाजमी है। अगर एक माँ अपने बच्चों को दुनिया की सारी खुशियाँ दे सकती है, तो उसे दूसरे घर में जाके उन बच्चों को प्यार करने में उसे अपने पति से भी कोई खास लगाव नहीं था। अगर उसे किसी से प्यार था तो बस अपने बच्चों और पैसों से। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। औरत होकर भी वो बच्चों को ऐसी गालियां देती थी जिन्हें देने से पहले एक आदमी को भी सोचना पड़े। इंसानियत की सारी हदें लंघ दी। उस औरत ने उन बच्चों को क्या कसूर था? उन्हें तो बस एक माँ का प्यार चाहिए था। हमारे समाज में हर तरीके के लोग रहते हैं, जिसमें से सबसे अच्छा माँ को ही बताया गया है। भगवान से भी ऊपर माँ बाप का दर्जा होता है। पिता के बिना भी बच्चों का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन फिर भी हम सब माँ को पिता से भी ज्यादा मानते हैं। अब अगर ऐसे में कोई माँ ही बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करे तो ममता शब्द पर उंगली उठना लाजमी है। अगर एक माँ अपने बच्चों को दुनिया की सारी खुशियाँ दे सकती है, तो उसे दूसरे घर में जाके उन बच्चों को प्यार करने में, हमारे देश में जहाँ माँ को ममता की मूरत कहा जाता है, वहीं बच्चों को मासूमियत का दूसरा नाम दिया गया है। लेकिन कभी कभी हम इन दोनों रूपों को सही से नहीं देख पाते हैं। क्यों कोई माँ इतनी कठोर हो जाती है जो बच्चों की मासूमियत तो दूर उसका बचपन तक नहीं देख पाती है और उन्हें एक ऐसे नरक में धकेल देती है जहां से शायद ही वो निकाल पाए। बच्चे तो माँ बाप की जिम्मेदारी होते हैं, तो फिर क्यों उन्हें अपने परायों में बांट देती है? एक माँ क्यों पैसों के तराजू में तौलती है? जिस तरह वो उस घर की बहू बनकर आई थी, उसी तरह उस घर के बच्चों की माँ बनकर भी अगर उन्हें प्यार देना उसके उसूलों के खिलाफ था, तो उनकी जिंदगी जहर क्यों घोल रही थी? वो ममता जैसे पाक शब्द को तार तार करने में उसे कोई ग्लानि महसूस नहीं हुई। अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो हमें उन्हें दुख देने का भी कोई अधिकार नहीं है। माँ तो अपने आप में ही एक खूबसूरत एहसास है। फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो जन्म देने वाली जननी है या फिर पालने वाली यशोदा माँ है? त्याग का दूसरा नाम भी माँ है। जब दुनिया में सबसे ऊपरी दर्जा माँ को मिला है, तो चंद पैसों के लिए उस नाम को खराब करके और मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खेलकर क्या हासिल होगा? हम सबको मिलकर प्यार का ऐसा परचम लहराना है
जिससे कोई भी माँ सौतेली माँ ना बने, वो अपने बच्चों, दूसरे पति के बच्चों को भी उतना ही प्यार दे जितना खुद के बच्चों को देती है। और रही बात पैसों की, तो हम अपने बच्चों परवरिश और शिक्षा अच्छी दे तो कभी जमीन के पीछे किसी घर में जगह होगा ही नहीं। जिस दिन हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो भेदभाव अपने आप ही दूर हो जाएगा। मेरी सबसे यही विनती है, कोई भी माँ बच्चों के साथ सौतेला बनकर पेश न आए। वो बच्चे भी आपके बच्चों की तरह मासूम और प्यारे होते हैं। बस देखने का नजरिया तो बदलो, सारे गिले शिकवे खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। अगर बच्चों से कोई भूल होती है तो हमें उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, और वो समझेंगे भी, क्योंकि माँ खुद में ही एक ऐसी जन्नत है जहाँ आकर हर कोई ठहरना चाहता है। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो हमें माफ करना, क्योंकि हमने वही लिखा है जो खुद देखा और महसूस किया है।